जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली भाजपा ओबीसी मोर्चा ने किया रोष प्रदर्शन। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों के बाद लगातार भाजपा हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ओबीसी SC/ST का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली भाजपा ओबीसी मोर्चा और SC/ST मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रदर्शन में शामिल हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों में राहुल गांधी के प्रति गुस्सा भरा है। प्रदर्शन में शामिल सुनील यादव से जनमत की पुकार के मुख्य संपादक RK जायसवाल ने बातचीत की। सुनील यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछड़े वर्ग और SC/ST के लोगों को आरक्षण खत्म करने के लेकर बयान दिया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहा था। क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनील यादव जी, आप लोग कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसी क्या बात होगी? जायसवाल जी, काफ़ी दर्द भी है, दुख भी होता है कि एक विपक्ष का नेता इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेते हुए और विदेश में जाकर भारत की एकता को खंडित करे। पहले उन्होंने जो बयान दिया उससे हम बड़ा परेशानी में आ गए और बड़ा हाथ लगा हमें कि एक सिख समुदाय पे जो उन्होंने बोला कि कोई पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, इस प्रकार की कृपाण नहीं रख सकता, इस प्रकार की बातें करना इनको शोभा नहीं देता। इनको याद नहीं है कि 84 का जो दंगा हुआ उसमें जो कांग्रेस के थे, इनके पिताश्री ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है। पगड़ी किन्होंने उछाली? मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से सिख समुदाय को भी कहना चाहता हूँ, पगड़ी किसी ने उछाली थी 84 में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो जाकर जो हमारे सिख समुदाय के लोग थे उनको अपने घर में शरण दी थी। मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मेरी उम्र उस टाइम 10-12 साल रही होगी। हमारे पिताजी चौधरी दयाचंद यादव जी जो पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने अपने घर पे, मैं खुद उसका साक्षी हूँ, कम से कम 2 महीने हमारे पास रहे। करता सिंह उनका नाम था। और ऐसे अनेकों मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिखों को अपने यहाँ पे शरण दी थी, उनको बचाया था। और यही कांग्रेसी गलों में डाल कर उसको इस प्रकार कर रहे थे, उनको जला रहे थे। इस प्रकार की भाषा देना कि बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो और वहाँ पे सिख समुदाय सुरक्षित नहीं है, ऐसी नीच हरकत करना और वो भी विदेश की धरती पर जाना, देश के खंड करना देश को। और दूसरा, हमारा ओबीसी समाज वहाँ पर जाके कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, उनकी हिम्मत नहीं है जो ओबीसी समाज पर इस प्रकार की बात कर दें। अगर उन्होंने हल्का से भी हाथ लगाने की भी दिक्कत करी इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने और कुछ भी ऐसी बात करी हमारे SC/ST पे, तो ईंट से ईंट बजा देंगे, छू भी नहीं पाएंगे ये। तो हमारा कल का विरोध प्रदर्शन रहा कांग्रेस मुख्यालय पर, इतना प्रचंड प्रदर्शन रहा कि उनको पता चल जाए कि ओबीसी समाज जो कितना मजबूत है। और कल के बाद उनकी हिम्मत नहीं होगी। इतना प्रचंड प्रदर्शन हुआ है कि जाके फिर से विदेश में इस प्रकार की कार्य करें। मैं उनको फिर आगाह करना चाहता हूं, उनकी पार्टी के कि उनको समझाए, इस प्रकार की बचकानी आदतें ना करें। इस प्रकार से आप विपक्ष के नेता, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर? नहीं, आरोप सही लगा रहे हैं। अब भी उनकी बुद्धि, जो विपक्ष का नेता न बनने से ऐसी बुद्धि उनमें विकास नहीं है, उनकी बुद्धि विकास नहीं हुआ है। और उनका, मेरे को लगता है वो कुछ अफीम गांजा भी खाते हैं शायद, उनका टेस्ट कराना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ है उनका, ना टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि जब देखते हैं ना, जब टीवी में देखते हैं तो उनकी आंखें एक तरफ ही रहती है, इतनी देर तक कोई नहीं देख सकता। उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उनका इलाज कराया जाए। उनको ये नहीं पता कि नशे की हालत में विदेश में जाके क्या कर रहे हो, विदेश की धरती भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत के समुदाय का अपमान कर रहे हैं। सिख समुदाय की पगड़ी उछाली जा रही है, ओबीसी आरक्षण, SC/ST आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनकी हिम्मत कैसे होगी? इसी के संदर्भ में हमारे कल ओबीसी मोर्चा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुनील यादव जी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। उसमें हमारे रामवीर बिधूड़ी जी सांसद है वो भी रही, कमल जी सरावत जी भी रही, और हमारे माननीय
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेव भी रही, और हमारे यहाँ ओबीसी मोर्चा सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे जोर खरोश के इसका विरोध करने के लिए गए। जब जब कोई ओबीसी समाज पे आवाज़ इस प्रकार की बातें करेगा, आरक्षण खत्म करने की बात करेगा, हमारा ओबीसी समाज उसका डटकर मुकाबला करेगा। अच्छा यादव जी, आप लोग लगातार अरविंद केजरीवाल से इस्तीफ़ा मांग रहे थे, पिछले काफ़ी दिनों से जेल के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऑफिस पे, कार्यालय पे, सभी जगह आप लोग धरना प्रदर्शन करके इस्तीफ़ा मांग रहे थे। केजरीवाल जी बाहर आते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं, मंत्री आतिशी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, शपथ हो रहा है आज। कोई बात नहीं, देखो हमारी ये थी कि केजरीवाल इस्तीफ़ा दे। आप लोग राष्ट्रपति के शासन मांग कर रहे थे? नहीं, राष्ट्रपति शासन का जब तक इस्तीफा नहीं दे रहे थे तब तक की थी, क्योंकि दिल्ली में कार्य नहीं हो रहे थे। आप पूरे दिल्ली में घूमते हो जायसवाल जी, आप देखेंगे कि कहीं भी जाके कितनी रोडों की हालत बुरी है। मतलब इन 6 महीने में अंदर रहेगा, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली के साथ अन्याय किया है। पूरी दिल्ली जो है गड्ढा बन चुकी है, तो विकास कार्य कोई भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री नहीं हो तो विकास कार्य क्या होंगे, फाइलों पे साइन नहीं हो रहे थे, दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। अब उनको बुद्धि पहले ही दे देना चाहिए था, परंतु उनका मोह नहीं छूट रहा था। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची से बातें कर रहे थे, और पता चल गया ना दिल्ली की जनता को भी क्या है वो। आप लोग शीश महल बोल रहे थे, झटके में अरविंद केजरीवाल ने शीश महल सारी सुविधाएं त्याग दिया। वैसे झटके में नहीं किया है, 6 महीने का बीजेपी कार्यकर्ता का संघर्ष था, क्या इस्तीफा दो। ये संघर्ष सामने रोड पे जाकर आवाज़ उठाई है, दिल्ली का विकास कार्य, दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है, दिल्ली का विकास कार्य ठप है, इस्तीफा दो। क्योंकि बाहर जेल के आने के बाद भी उन पर कोई कलम की ताकत नहीं थी कि कोई फाइल साइन कर सके। तो हमारी जो है हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे सुनील यादव जी जो हमारे प्रदेश है, उनके नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन किया, तो हमारी जीत है। 6 महीने में उनका मोह भंग हुआ है, ये नहीं सुनते आप, देख रहे हैं ना 6 महीने कितना समय लगता है। तो अगर झटके की बात होती ना, अगर वो तुरंत उन पर आरोप लगता, शीला दीक्षित जी बड़ा आरोप, बड़े बड़े पर्चे दिखा के मांग लेते थे। अब क्या हो गया उनको, झटका तब होता तब कहते हैं मेरे पे आरोप लगा है। हमारे मदन लाल खुराना जी, आप भी हैं, सीएम थे, सिर्फ एक आरोप लगा था, तुरंत इस्तीफा दे आरोप। और इनके तो जो है 6-6 महीने इनकी जमानत कोर्ट ने दी, आप कर सकते हैं। और इस प्रकार जश्न मना रहे जैसे हमारे यहाँ पे ना कोई गांव में पहले कोई बदमाश गुंडा होता था तो गोलियां चलाते थे, पटाखे छोड़ते थे, अरे वो छूट के आ गया। अरे जमानत पे बाहर आए भैया, थोड़ा ध्यान दे। दिल्ली की जनता सब देख रही है, और दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में इतनी बुरी तरह इनको हरा के भेजेगी, आप याद करेंगे। तो 3 महीने बाद ही चुनाव है। हाँ जी, तैयार है आपकी पार्टी? तैयार है, आपकी कार्यकर्ता है? पार्टी अगर आप अगले महीने भी चुनाव कराएंगे तो हमारी पार्टी तैयार है, हमारा संगठन का कार्यकर्ता तैयार है। और इस झूठी निकम्मी और दिल्ली में जो है इतनी बुरी हालत कर दी रोडों की, मतलब स्लम बना दिया दिल्ली का। पानी इतना गंदा आ रहा है, सीवर की समस्या इतनी ज़्यादा है, मतलब कहीं भी इन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया जो दिल्ली की जनता के हित में हो। जितेंद्र सिंह दावा करते कि 9 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं जिसमें 1200 मरीज डेली इलाज कराते। अरे बस फ्री, स्कूल सब कुछ है, फिर कैसे होगा? भाई जी ऐसा है, जनता सब समझे क्या फ्री दे रहे हैं वो। बिजली, पानी, महिलाओं को बस फ्री। बिजली जो दे, बिजली जो फ्री नहीं है, अगर देखेंगे तो इस टाइम में कॉमर्शियल बिजली जो 16, 17, 20 रुपये यूनिट तक आ रहा है। और बिजली की पिछली बार रेट बढ़ा दिए उन्होंने, चुपके से बढ़ा दिए, चोरी से। हमने प्रदर्शन भी किया। तो ये बिजली की तो आप भूल जाए, बिजली के रेट इतने ज़्यादा हैं पूछो मत। और पानी की बता दूँ, लाख के बिल दिखा दूँ मैं, पानी फ्री कहाँ है, गंदा पानी आ रहा है, लोग परेशान है। अगर आपके बार में बिल भी दिखा दूँगा, मैं बिल लेके नहीं आया, बिल भी दिखा दो, लाख लोग तो 4-5 लाख के बिल आए हुए लोगों के। और फिर ना बिजली फिल, पानी फिल, ना रोड की समस्या इतनी, तो कहाँ पे है? तो हमारे साथ बात कर रहे थे ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।